बच्चे को खा गई वो 50 साल की लेडी सुमेश देवी। पुलिस हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी है और क्या हमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारे को बार बार धमकी दी जा रही है। वो अपनी लड़की के साथ में रैकेट चलाती है, क्लब में जाती है, धंधा करती है। हमने ये सारी चीजें पुलिस को बताया। ये एफआईआर ये क्यों हुई है? जब पुलिस कह रही है कि हमने जेल में अरेस्ट कर लिया है तो ये जेल में बैठ के एफआईआर कैसे बन सकती है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद हूं, जहां 10 दिन पहले एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया था। जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर में एक 50 साल की महिला अपने बेटे समान लड़के के ऊपर डोरे डालती है और जब लड़का उस महिला का साथ नहीं देता तो वो जो महिला होती है उस लड़के की बेरहम हत्या कर देती है। अब बताया जा रहा है कि परिवार वालों का ये कहना है 10 दिन हो गए हैं मामले को और अभी भी पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका ये कहना है कि पुलिस जो है उस महिला का साथ दे रही है और बात ये है कि ये कह रहे हैं कि अब इनके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। अभी मेरे साथ विनोद की माता श्री मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। तो 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो कहाँ पहुँची है पुलिस कार्रवाई पर? पुलिस मैडम मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे बच्चे को खा गई वो 50 साल की लेडी सुमेश देवी और पुलिस हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी है और क्या हमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारे को बार बार धमकी दी जा रही है। कौन धमकी दे रहा है? वही महिला? वो महिला धमकी दिलवा रही है किसी से। और क्या महिला तो अरेस्ट हो चुकी है ना? महिला की जो सापा चलाती थी, ये धंधा करती थी, वो लोग धमकी दे रहे हैं हमें। और मैडम उसके परिवार वाले जो अभी इस वक्त फरार हैं, उसका कोई परिवार वाला अंदर नहीं हुआ है। उन्होंने खुद सरेंडर किया है, 2 जनों ने, जो कि एक जीजा का लड़का और एक वो खुद है। वो भी जिसका भतीजा है मनीष, जो अभी वकालत कर रहा है, वो किसी न किसी से हमें धमकी दिलवाया जा रहा है कि आप आगे कार्रवाई मत करो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जैसे तुम्हारे भाई को मारा है। पुलिस में बताया आपने कि धमकी मिल रही है आपको? हम पुलिस को लगातार बता रहे हैं, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम अपनी सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं। ये हमें अभी ये पता चला है कि हमारे खिलाफ हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। किस मामले में एफआईआर हुई है? एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि इन विनोद जो कि हमारा भाई चला गया, वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। ये एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज करवाई गई है। वो कैसे एक महिला जेल में रह के, अगर वो कह रही है कि जेल में है, तो वो कैसे हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है? ये चाहती है कि एक चला गया, अब चारों को फांसी लगे तो लगा दीजिए सर। चारों को मारने की धमकी। चारों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उस महिला की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज हो गई, किस बुनियाद पे दर्ज हुई है? हमारा भाई गया है, इसका बेटा गया, मेरी मम्मी का, फिर किस बुनियाद पे ये एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुई है? हमें फांसी लगवानी है तो वैसे ही बता दो सर, वैसे ही लगा दीजिए। उसकी एफआईआर लिखी है, हमारी एफआईआर नहीं लिखी है। वो इतना गलत काम करती है, वो इतना गलत काम करती है, सब्बा चलाती है। वो अपनी लड़की के साथ में रैकेट चलाती है, क्लब में जाती है, धंधा करती है। हमने ये सारी चीजें पुलिस को बताया। अनुष्का और उर्मी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। 10 दिन से ज्यादा हो गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं दी है। बल्कि ये अभी हमारे पास साहब आया है कि ये तुम्हारे खिलाफ ये दर्ज हुई है, ये रिपोर्ट, ये हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। थाने में जाके ये एफआईआर लिखवाई उसने हमारे खिलाफ। यहाँ से गई है, अपने आप चल के गई है थाने में और फिर ये एफआईआर लिखी। पुलिस वालों के सामने सारे के सारे सबूत मिटा के गिरफ्तार हो गई, तब जाके उसने सरेंडर किया है। उसके बाद पुलिस वालों ने एक भी कार्रवाई की, किसी को अरेस्ट किया? जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन ये एफआईआर कैसे दर्ज हुई? इसमें डेट लिखी हुई है। उसी एफआईआर किस मामले में दर्ज हुई है? ये हमारे खिलाफ हुई है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि मम्मी ने इसको मारा था। विनोद ने मारा, हमने मारा अपने भाई को, हमने मारा। सीसीटीवी मिली आपको? सीसीटीवी अभी तक पुलिस वालों के पास है, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई। एक बच्चा फरार है उसके घर का, और हमें ये कहा जा रहा है जो अभी बंद है उसे मैं पागल करार देके वो यहाँ पे क्या गई है सीसीटीवी कैमरे में, जो अभी जिसको लेके जा रही। कौन कौन आरोपी फरार चल रहे हैं? सारे फरार हैं सर, उसके घर के मैम, सारे के सारे। कनक, उर्मी, ये सब फरार हैं। उसका भाई महेश, मनीष, अनुष्का और सारे के सारे जो भी है वो उनके घर के सब फरार है। और जिस
उसको वो एक जने को लेके गई है। जिस दिन विनोद की हत्या हुई उसी दिन आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई? मैम ये डेट देखिए, हमारे भाई का मर्डर किया गया है 8:30 बजे, ये 9 बजे की एफआईआर दर्ज हुई है। किस बुनियाद पे दर्ज हुई है ये एफआईआर? हो सकती थी ऐसे? उसी दिन आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। किस बुनियाद पे? वो हमारा भाई गया है, उसी दिन की भाई हमारा गया। हम मतलब कि हम हॉस्पिटल में थे, ये एफआईआर लिखी गई है। हम हॉस्पिटल में भाग रहे हैं अपने भाई के लिए। नहीं तो हमें होश नहीं, हम बेहोश है, और हमारे बेहोश होने, जब हम बेहोश थे तब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लड़के को खा के उसने हमारे खिलाफ भी एफआईआर लिखी, हमें ही मरवाना चाहती है वो। आपके पास सबूत वगैरह हो? हमारे भाई का फोन निकाल लिया, हमारे पास सबूत है, हमें किसी ने वीडियो निकाल के दी, ये फोन निकाल रही है, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। उसे यूँ कह रहे हैं कि आपने मारा, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने मारा, जबकि पहले भी अटैक हुआ था आपके बेटे पे भी अटैक हुआ था मेरे बेटे पर, मैं उसने मारा था मेरे बच्चे को यहाँ पे मारा गया है। उसकी भी वीडियो हमारे पास है, तब भी हम पुलिस वालों के पास गए थे कि सर ये हमें रोज धमकी दे रही है, ये हमारे ऊपर हाथ छोड़ रही है, ये वीडियो है। वहाँ बैठी रही, थाने में बैठी रही, हमें वो करो क्या मैं कोई चलो हमारे साथ, कोई चलो। मैं बाहर बैठी रही, ना कह रही यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है। मैं बाहर ही सारा दिन, मैं थाने के बाहर बैठी रही, कोई नहीं आया। धमकी दी गई कि तुम्हारे भाई पे और तुम पे रेप का इल्जाम लगा दिया जाएगा, कोई कार्रवाई मत करो। और ये कहने वो कैसे पता चला कि महिला गलत कामों में शामिल है? ये सब जानते हैं, हम ही नहीं जानते, ये पूरी गली जानती थी, ये पूरी गली की। ये 10 बजे क्लब जाती थी और यहाँ पर ये बुद्ध विहार में सब्बा चलाती है। ये सब चीज कैमरे में आई हुई है, किस तरीके से ये लड़कियों को ले जाती थी, उनसे धंधा करवाती थी। आप कहते हैं स्पा भी चलाती, तो स्पा का नाम क्या है? ये हमने बुद्ध विहार में है, हम ये जानते हैं, हम इसके बारे में, हम इससे कोई मतलब भी नहीं रखते थे। इसने हमारे भाई पे डोरा डाले और ये हमारे अपनी लड़की कनक, उर्मी और अनुष्का, उसके साथ छोटी लड़कियों के संग धंधे का काम, ये धंधा करती थी। हमारे सामने जाती थी लड़कों के साथ बैठ के, हम खुद अपनी आंखों से देखते थे, कपड़ा लपेट के। ये सारी चीज़ें इस कैमरे में हम नहीं बोलते, ये कैमरा बोलेगा। अगर पुलिस ने छेड़छाड़ नहीं की है तो ये कैमरा बोलेगा सच्चाई। हम क्या अब तक आपको सीसीटीवी नहीं मिली? हमें बिल्कुल भी नहीं दी गई है और हमें भगा दिया गया है। और जब भी अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाता हूं तो वो कहते हैं कि अभी तक नहीं हुई है, जबकि मैंने औरों से पता किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरे तीसरे दिन में मिल जाती है। आज उस बात को 1 हफ्ता हो गया, मरे हुए मेरे बेटे को 10 दिन हो गए और 8 दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे कि मैं अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट बना सकूँ अभी तक। और मर्डर की एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ हमले की। आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है? मैं तो था ही नहीं उसमें, मैं हमारे खिलाफ हुई है ये एफआईआर। ये क्यों हुई है, ये क्यों हुई है? एक औरत जेल में बैठ के, जब पुलिस कह रही है कि हमने जेल में अरेस्ट कर लिया है, तो ये जेल में बैठ के एफआईआर कैसे बन सकती है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और ये हम नहीं बोलते, ये कैमरा बोलेगा, वॉइस रिकॉर्ड है इसमें। इतना गलत काम करती है, हमने सब चीज के बारे में बताया। एक बार वहाँ जाके चेक कीजिए वो कैसे धंधा करती है, सबको पता है, ये पूरी गली को पता है किस तरीके से धंधा होता था। यहाँ पे लड़कियों को ले जाया जाता है, क्लब में ले जाया जाता है। ये देखो कि इस औरत ने कितना कलयुग करा है कि बाप ना बाप के कंधे पे जाता है बेटा, बेटे की। ऐसा कुछ देखा कभी सुना है कि बाप ले जाएगा अपने बेटे को? बेटा ले जाता है अपने बाप को कंधे पे, लेकिन इस औरत ने तो उल्टी ही रीत कर दी। मेरे बेटे को खा गई है। हमें यहाँ दिल्ली में जोगी जैसा इंसाफ चाहिए। क्या मांगे आपकी? हमें इंसाफ चाहिए, इस औरत को फांसी चाहिए और इसके पूरे परिवार को फांसी चाहिए। इस औरत को फांसी चाहिए क्योंकि अगर ये यहाँ रही, ये वापस आई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। 101% की गारंटी है ये। अगर ये औरत वापस आ गई तो ये औरत हमें भी मार देगी। अभी भी धमकी मिल रही है, हमें धमकी आ रही है हमारे पास जेल में बैठे धमकी आ रही है। करता है इंसाफ, हमें वो इंसाफ चाहिए। हमें योगी भी तो करते हैं यूपी में, तो वो वाला इंसाफ हमें दिल्ली में हमारे बेटे के लिए मिलना चाहिए ना। हमें भी आज हमारे भाई के साथ हुआ, कल के किसी के भाई के साथ हो सकता है, किसी के बेटे के साथ हो सकता है। हमें जाना यूपी में से दिल्ली, और वो इंसाफ करे हमारे बच्चे के साथ। और इस औरत पे पहले मकान मालिक के साथ भी वही किया था। लाल बाबू जिसका नाम था, उसको भी मार के रोड पे छोड़ी आई थी। वो भाग गया डर के मारे, पूरा मकान छोड़ के। भी इतना गलत काम किया था, उसके साथ भी उनके रेप करने की कोशिश की थी।
की लड़कियों के वो साथ। यहाँ से चले गए, भाग गए, उनको धमकी दी गई तेरा एक ही लड़की है, नहीं तो उसको भी जान से मार दूंगी, ऐसी धमकी उसको भी दे गए थे। वो अपने जहाँ से मकान खाली यूं ही छोड़ के भाग गया, वो अपना सामान कि मेरा एक बच्चा है उसको खा जाएगी। हम नहीं जानते थे इस औरत के बारे में, हमें भी ऐसी धमकी दी गई। हम सोचे ये एक औरत है, हमें नहीं पता ये धंधे वाली थी, इसने अपनी लड़कियों के साथ बच्चों के साथ हमारे बच्चे को खा लिया, हमारे भाई को ले गई है। तो यहाँ पर जैसे परिवार वालों ने कहा कि अभी तक विनोद की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है और 10 दिन हो गए इस मामले को और अभी भी जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी नहीं की है। तो इनका यही कहना है कि अभी कार्रवाई हो, क्योंकि 10 दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और एफआईआर दर्ज होने के बजाय बल्कि इन्हीं के ऊपर जो है एफआईआर हो चुकी है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।